बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब है? उम्मीद करती हूँ कि फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। और थोड़ी देर पहले पप्पू हुमैरा की वीडियो अपलोड हुई थी, उनकी वीडियो आई थी, तो मैंने उनकी वीडियो अभी जो है ना थोड़ी देर पहले उनकी सुनी थी। तो जी जनाब पप्पू हुमैरा मेरा रिश्ता करवा के वो पछता रही है जी। अब पछताने का क्या फ़ायदा। तो अच्छा जी, पप्पू हुमैरा ने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, काफ़ी बात ज़्यादा बातें सुनाई हैं काम के बारे में। और पहली बात तो ये पप्पू हुमैरा मुझे कह रही हैं कि आप अपने कमरे में चार दीवारी में आप अपनी बातें रखा करें। तो ये बात आप अपने भाई को क्यों नहीं समझाती? ये बात तो आपको अब्बास को समझानी चाहिए। मैंने जो उनको सॉरी बोला, अच्छी खासी में ठीक ठाक वीडियो बना रही थी, तो क्या ज़रूरत थी अब्बास को वहाँ जाके मेरी चुगली करने की, मेरी शिकायतें लगाने की। फिर आप कहते हैं कि मैं चुगली मतलब कह रही हूँ कि अब्बास ने जाके चुगली लगाई। चुगली नहीं हो तो और क्या है। फिर मेरे साथ कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ऐसी बातें करती हूँ ये वो। तो दुख लगता है मुझे। अगर जो देखने वाली यूट्यूब मेरी फैमिली है, मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, तो अगर कोई भी उठ के मतलब अगर मैं ही आप लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलूँ या आप लोगों के बारे में बातें करूँ, तो जाहिर सी बात है आपको तो गुस्सा आएगा। तो यही वजह है ना, अगर वो मेरे बारे में इस तरह बातें करेगी तो फिर मैंने तो चुप नहीं रहना, जो सीधी सी बात है। तो जी हाँ, पप्पू हुमैरा ने, मैंने कभी बाजी हुमैरा नहीं बोला। हमेशा मैंने भी पप्पू हुमैरा आपको अपनी अम्मी की जगह पर रखा है, चचोली को अपने बाप की जगह पर रखा था। तो रिश्ता करवाया आप लोगों ने करवाया। तो मैंने पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है, सारी इसी के ऊपर मैंने बनाई थी वीडियो। तो जहाँ मेरी किस्मत थी वहाँ हो गया। तो ये बात आपको अब्बास को समझानी चाहिए कि अब्बास कमरे की बातें कमरे तक ही महदूद रखें, क्योंकि मैंने कभी बुरा भला नहीं बोला। तो रही बात कामों की, तो जाहिर सी बात है जब से मैं यूँ 1.5 साल हो चुका है, तो मैंने काम कभी इनकार नहीं किया। भाभी ऐसे का किया है, उनका मुश्किल वक्त में मैंने उनका साथ भी दिया है, तो वो भी मेरा साथ देती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करती, और अम्मी जी भी मेरा साथ देती हैं। तो रही बात कपड़ों की, वाइट कपड़े मैंने इनसे काफ़ी दफ़ा बोला है कि आप वाइट कपड़े ज़्यादा ना पहना करें, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे कर देते हैं। इतनी सी बात मैंने बोली है, तो इतना बड़ा हंगामा आप लोग क्यों कर रहे हैं? और फिर सब जो देखने वाले भी बहन भाई हैं वो सब उल्टा मुझसे नाराज़ होते हैं, मुझे बातें सुनाते हैं कि मैं भी पागल है, मैं भी ऐसी है, मैं भी ऐसी। क्या सारी गलती मेरी है? जो ये सारे बातें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे बारे में, क्या उनकी कोई गलती नहीं है जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? तो रही बात कामों की, तो पप्पू हुमैरा आप मुझे बताएं, आप अपने घर में आप जाहिर सी बात है काम करती हैं, तो अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो क्या मैं काम नहीं करती? 1.5 साल हो गया तो मैंने काम नहीं किए। आप लोग आए हैं, अपनियाँ आई हैं, उनके शोहर आए हैं, भाई लोग सब आए हैं, मैंने सबकी कदर की है, सबकी खिदमत की है, सबको मैंने, यहाँ तक कि कोई भी कभी भी किसी काम में झिझक महसूस नहीं की, मैंने सारे वो काम किए। तो मैं ये सुना नहीं रही, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने अपने घर को संभाला। और काफ़ी बहन भाई कहते थे कि घर इतना गंदा है, ये वो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा जो है ना वो काम कर सकूँ। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, ज़्यादा झाड़ू मैं नहीं लगा सकती, ज़्यादा झुके काम मैं नहीं कर सकती। वज़नी उस दिन मैंने, जब मुझे अलग किया गया था, तब मैंने दूसरे रूम की सेटिंग की थी। सेटिंग करते हुए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो भी मेरी गलती। अब्बास ने मुझे बोला था कि वज़नी काम ना करो, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत खींच खूंच के तो चीज़ें ना सेट कर देती हूँ। तो अब जब मैं अलग हो गई हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे अपने काम है, मैं खुद करती हूँ। उस दिन कपड़े, जैसे कि मैं गई थी मायके में, तो यही मेरी गलती कि मैं मायके चली गई, उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली और इतनी बातें सुनने को मिली।
और रही बात अब कपड़ों की, अब कपड़ों की बारी आ गई। बेचारे कपड़े, एक दिन जी मैंने मना किया था, मुझे गुस्सा आया तो मैंने मना कर दिया बास को, तो फिर भी कपड़े मैंने धोए। जी हाँ, मेरा फ़र्ज़ था, मेरे शौहर है तो मैं भी उनकी इज़्ज़त करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि अब्बास मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़्यादा करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, कोको हुमैरा ने खुद ये बात शुरू की थी। तो यही अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है, आप बड़ी हैं मुझसे, आप मेरी माँ की जगह पे हैं। और दूसरी बात कि मेरी अम्मी को अबू जी मेरे बीमार है, तो मैं भी उनको दुख देना नहीं चाहती। और मुझे दुख बस इसी बात का था कि अब्बास ने ऐसा क्यों किया, अब्बास को मेरा साथ देना चाहिए था, तो उल्टा वो को मेरा कुछ करके लगाने चले गए। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, चलो कोई नहीं। वो मेरा मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा यहाँ पे कि जब मैं वहाँ थी तो आपने, मैं ये नहीं कहती कि साथ नहीं मेरा दिया, तब जब मैं वहाँ थी आपने मेरा साथ दिया, मेरी साइड से आप बोली। और जब अब्बास आपसे मिले तो आपने चचोरी और आप दोनों पलट के, दोनों मियाँ बीवी पलट के, और आप लोगों ने अब्बास का साथ दिया। तो ये आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। तो बस मेरी माजरत चाहती हूँ, मेरी यही गलती थी कि मैं मायके क्यों चली गई। तो जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से मेरा दिल दुखाया जा रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे से इंशाल्लाह नहीं जाऊँगी, फिर मैं ये बात को बोलूँगी कि वो मुझे मायके लेके जाएं। हर दफ़ा ऐसे जाती थी, जब भी जाती थी तब भी बातें सुन सुन के, सुना सुना के, तुम तब भी जो है ना बातें बास भी करते थे कि तुम जो है ना चली जाती हो, जब भी जाते हैं कोई तो तुम कहती कि मैंने मायके जाना है। और वो मेरा तो एक महीना भी नहीं रुकती तो आ जाती हैं, चाहे वो चचोरी के साथ वापस ही क्यों ना चली जाए, आती तो है ना अपने माँ बाप के पास। तो क्या मेरा दिल नहीं करता था? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? आगे आप लोगों की मैसेज। तो काम वो मैंने किए, मैं सुना नहीं रही, मैं बता रही हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि घर के काम, जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे मुझे और मेरे बेबी को। तो काम करनी है मैंने, सिर्फ मेरी मजबूरी है। तो ये भी कितना बड़ा पतंगड़ बन गया, मेरी मजबूरी थी, मजबूरी है, मजबूरी के तहत मुझे मतलब मैं काम नहीं कर रही, वरना मैंने सारे काम किए हैं, कभी मैं पीछे नहीं हटी। हालांकि शादी के सिर्फ 8 दिन अभी नहीं गुजरे थे तो मैंने काम करना शुरू कर दिए थे। तो मुझे आप बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपने कितने दिन जो है ना वो आराम किया था, कितने दिन आपने काम नहीं किए? मैंने तो 1 हफ्ते के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने पीछे तो किया नहीं थे। तो यहाँ आके न्यू शादी हुई थी तो मैंने ये कहा कि शायद यहाँ पे हमारी तरफ से तो ये भी गाने थे ना, तो आप लोग यहाँ पे अम्मी को ये ना कहें कि इतने दिन हो गए ये काम क्यों नहीं कर रही है। चचोरी पप्पा मैंने तो इतनी बातें कर कि मैं भी इतने काम करती है, मेरे तरीके कर रहे थे। तो मैंने बातें नहीं करवाई तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। जो देखने वाले बहन भाई है, जो भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, मुझे जिन जिन की शादी हो चुकी है, मुझे बताएं कि उन्होंने कितनी देर तक काम शादी के बाद नहीं किया। क्या मेरे जितने दिन मैंने नहीं किया, क्या उतने दिन किसी ने काम किया? मतलब उतने दिन किसी ने रेस्ट की है? 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने काम स्टार्ट कर, तकरीबन 5-6 दिन गुजरे थे तो मैंने काम स्टार्ट कर दिए। इनको ये तो सोचना चाहिए कि बाद में अब बातें करना शुरू हो गए कि मैं भी काम करती है तो सुना रही है। क्या अब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती? इस वजह से मुझे डॉक्टर ने मना किया है चूल्हे के पास बैठने के लिए, धूप में गर्मी में काम करने के लिए। डॉक्टर ने अगर मना किया, मेरी ऐसी कंडीशन है, तो ये इतने सवाल उठ रहे, इतनी बातें सुना रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। फिर इनको लगता है कि इनको इनको बीपी नहीं चाहिए, इनको बस काम ही चाहिए। मैं तो बात करूँगी अब सीधी, मैं भी अब चुप रहने वाले में से नहीं हूँ। चुप अगर इस मतलब दौर में अगर बंदा चुप रहे ना तो बस बंदा गया। अपने लिए आवाज़ खुद उठानी चाहिए।
अगर मेरी किसी बहन भाई को मेरी और कोई बात बुरी लग रही है तो हाथ जोड़ के माजरत करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मेरा किसी ने साथ नहीं देना। सब कहते हैं कि अब्बास अच्छे हैं, जी हाँ अब्बास अच्छे हैं, लेकिन अब्बास को इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे गलत कह रहे हैं, तो फिर आप अब्बास को क्यों नहीं समझाते? आप लोग अब्बास की क्यों मतलब साइड ले रहे हैं कि अब्बास अच्छे हैं, अब्बास ऐसे हैं, अब्बास वैसे हैं? अच्छे हैं अब्बास, मैं ये नहीं कहती, वो मेरे सर का ताज है, तो मैं उनको बुरा कभी नहीं कहूँगी। लेकिन उनकी ये गलती है, जो भी बात हुई थी वो मुझे कह सकते थे, लेकिन जाकर फुफा को क्यों बताया? अब्बास को एक बात की बुरा लगा था, जब मैंने फुफा से अपनी बातें शेयर की थी, तब अब्बास को बुरा लगा था। लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगा जब उन्होंने मेरी बातें की। मैं तो मतलब बेबी के हवाले से मैंने फुफा से अपनी बातें डिस्कस की थी। और इन्होंने क्या किया? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरी बातें झूठी हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगी। और इंतज़ार करूंगी आपके मतलब मैसेजेस का कि आप लोग की राय क्या है। मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।